खान में प्राइवेट एकेडमी में तालीम हासिल करने के लिए आने वाली तालिबात के साथ मुबैना तौर पर गलत हरकत। प्राइवेट एकेडमी में लड़कियों की इज्जतें लूटी जाने लगी। एकेडमी में तालिबात से मुबैना ज्यादती की वीडियो वायरल हो गई। डीपीओ उमर सईद मलिक ने वाक़े का नोटिस ले लिया है। पुलिस थाना सिटी ने मुकदमा दर्ज कर लिया। डेरा गाजी खान में प्राइवेट एकेडमी में तालीम हासिल करने आने वाली तालिबात के साथ मुबैना तौर पर गलत हरकत की जाने लगी। प्राइवेट एकेडमी में लड़कियों की इज्जतें लूटी जाने लगी। एकेडमी में तालिबात से मुबैना ज्यादती की वीडियो वायरल हो गई। डीपीओ उमर सईद मलिक ने वाक़े का नोटिस ले लिया। पुलिस थाना सिटी ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। डीजी खान में प्राइवेट एकेडमी में तालीम हासिल करने के लिए आने वाली तालिबात के साथ मुबैना तौर पर गलत हरकत। प्राइवेट एकेडमी में लड़कियों की इज्जतें लूटी जाने लगीं। एकेडमी में तालिबात से मुबैना ज्यादती की वीडियोस वायरल हो गई हैं। डीपीओ उमर सईद मलिक ने वाक़े का नोटिस ले लिया। पुलिस थाना सिटी ने मुकदमा दर्ज कर लिया। तालिबात जेवरे तालीम से आरास्ता होने के लिए एकेडमी आती थीं, मगर एकेडमी में गलत हरकत हुई हैं और प्राइवेट एकेडमी में लड़कियों की इज्जतें लूटी जाने लगीं। एकेडमी में तालिबात से मुबैना ज्यादती की वीडियोस वायरल हो गई हैं। मजीद बात करेंगे रजा मलिक से। रजा मलिक, बताइएगा ये क्या मामला है, ये किसकी एकेडमी थी? जी देखिए, बिल्कुल एक अफसोसनाक सूरत हाल है कि एक घर के बाहर एकेडमी का बोर्ड लगा के वहाँ मेज कुर्सियाँ ब्लैक बोर्ड लगा के तालिबात को तालीम देने के सिलसिले के नाम पर इस तरह के मकरूह धंधे का एक जो सिलसिला शुरू हुआ। वहाँ आने वाली तालिबात और दीगर खवातीन के साथ आज जो है उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई और उनके साथ गलत हरकत की गई और उसके बाद उनको ब्लैकमेल करने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। इस हवाले से बच्ची की शिकायत पर इन वीडियो के हवाले से जो इंकशाफ हुआ तो ये मामला कुछ इनमें से कुछ वीडियो जो अच्छी थी जो वायरल हुई है वो मामला पुलिस तक जा पहुंचा, जिसके बाद फौरी तौर पर ओरिजिनल पुलिस ऑफिसर डेरा गाजी खान फैसल राना और डीपीओ डेरा गाजी खान उमर सईद मलिक की तरफ से इस पर खसूसी नोटिस जो है वो लिया गया तो इखलाकी अखबार की सब तक पामाली को जो है वो कैसे किरदार तक पहुंचाया जाए। इस हवाले से डीएसपी सिटी डेरा गाजी खान रिहाना रसूल की सरबराही में खसूसी कमेटी तश्कील दी गई और फौरी तौर पर कार्रवाई के हवाले से जो है वो हिदायत जारी की गई, जिस पर बाकायदा तौर पर न सिर्फ तहकीकात का अमल शुरू कर दिया गया है कि ये वीडियो कितनी पुरानी है और इसका ओरिजिन इस हवाले से क्या सूरत हाल है। उसके अलावा कमिश्नर डेरा गाजी खान और डिप्टी कमिश्नर की खसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सदर ने इस इमारत को, इस बिल्डिंग को भी कहा ये इस एकेडमी का बोर्ड लगा हुआ है उस बिल्डिंग को। अब बेहतर रजा मलिक ये कहिएगा, मुतासरा जो लड़कियां हैं उनकी तादाद कितनी थी? 3 नामजद मुलजिम बताए जा रहे हैं। ये 3 नामजद कौन है और 3 नामालूम मुलजिम कौन है? ये एकेडमी किसके नाम पर थी? जी एकेडमी एक अंतरसाकी नामी शख्स के नाम पर थी और वहाँ आने वाले लोगों की जो तादाद है वो भी मुख्तलिफ है, जबकि अभी जो वीडियोज वायरल हुई हैं उनकी तादाद 30 के करीब है कि 30 वीडियोज जो हैं वो वायरल हुई हैं, जिनमें डेरा गाजी खान के ही मुख्तलिफ लोग हैं जिनकी शनाख्त के हवाले से पुलिस ने भी जो है वो बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया गया है और इनमें जो उसमें जो मर्द हजरात हैं उनकी एक शनाख्त का अमल जो है वो जारी है। इस हवाले से बाकायदा तौर पर जो कहता है वो भी मुरतब करने का काम शुरू कर दिया गया है। इस हवाले से बाकायदा तौर पर ये बात सामने आई है कि जो नामजद मुलजिम है उनमें से एक भाई पुलिस में भी मुलाजिम है। इस हवाले से भी बाकायदा तौर पर जो तहकीकात का आगाज किया गया है, इस हवाले से मजीद गिरफ्तारियों का भी इम्कान है। बाकायदा तौर पर पुलिस इसके ऊपर मजीद गिरफ्तारियों का इम्कान भी है। रजा मलिक ये कहिएगा, ये जहां पर एकेडमी है बच्चियां यकीनन वहां पर आती होंगी, ये कितने अरसे से काम जारी था? क्या कभी किसी मुतासरा बच्ची ने अपने पेरेंट्स से ये बात डिस्कस नहीं की? और जो अहले मोहल्ला हैं, अहले इलाका हैं, जब ये हरकत होती रही हैं तो यकीनन किसी ने नजर नहीं रखी, किसी ने देखा नहीं होगा कि ये एकेडमी का जो उस्ताद हैं इनकी प्रोफाइल क्या है? जी देखिए, यही एक बदकिस्मती है और माशरे का अलमिया भी यही नजर आ रहा है कि बच्चों तदरीस जो इंतहाई एक मोतबर पेशा है और उसको किस तरीके से बदनाम करने की जो है वो कोशिश की गई है और एक ऐसी अकेडमी जहाँ लोग अपनी बच्चियों को तालीम की जद से भेजते हैं और उस्ताद एक ऐसा किरदार जिसके ऊपर हमेशा ये यकीन रखा जाता है कि वो रूहानी माँ बाप हैं और इस हवाले से बाकायदा तौर पर बच्चों की तरबियत करते हैं, न सिर्फ इखलाकी बच्चे उनको तालीम और तरबियत भी देते हैं। तो इस हवाले से ये एक शदीद एक बरक सूरत हाल सामने आई है कि जहाँ वीर बात में जो एक अकेडमी थी तो वहाँ जो है इस तरह की अकेडमी के अंदर किताबों के नाम पर जो है एक मकरूह धंधा जो है वो किया जाता था। इसमें कुछ ऐसी वीडियोज भी सामने आई हैं जिसमें जो खवातीन है उनका ताल्लुक भी बाहर से है और बाकायदा तौर पर यहाँ
कैमरा लगाकर जो उनका एक एंगल इसी के सिद्धांत के तमाम वीडियो पर एक मखसूस एंगल है जो जाहिर करता है कि तमाम तो वीडियो जो है वो बाकायदा तौर पर एक प्लानिंग के तहत जो है वो रिकॉर्डिंग एक प्लानिंग के तहत रिकॉर्ड की गई है। रज़ा मलिक, आपने कुछ देर पहले ये भी कहा कि मुबैना तौर पर एक पुलिस एहलकार के मुलविस होने की भी इतलात हो रही हैं, तो मालूम पड़ सका ये पुलिस एहलकार कौन है, किस ओहदे पे है, किस थाने में तैनात है? जी, इस हवाले से जो है वो बाकायदा तौर पर तहकीकात जो है वो की जा रही है और जो इब्तदाई तौर पर जो मुलजमान है उनके हवाले से भी तहकीकात का आगाज किया गया है। तो इस हवाले से एक वही होता है ये कहा जा रहा है कि उसका जो भाई है वो एक पुलिस मुलाजिम है, एक मुलजिम का, तो इस हवाले से तहकीकात पुलिस की तरफ से जारी है, तहकीकात जारी है। रज़ा मलिक, आपका शुक्रिया। सूरत हाल पर निगाह रखिएगा, मजीद भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। इंतहाई नाजुक सूरत हाल है। एक और अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। बहावलनगर थाना मदरसा में 15 साला यतीम बच्ची से इज्तिमाई ज्यादती की गई है। 5 मुल्जिमान 15 साला लड़की को 5 माह तक ज्यादती का निशाना बनाते रहे। दरखास्त देने के बावजूद पुलिस टाल मटोल से काम लेती रही। 22 अफराद के खिलाफ से मुतासरा खानदान नामालूम मुकाम पर पनाह लेने पर मजबूर हो गए। पुलिस थाना मदरसा में मुकदमा दर्ज होने के बावजूद पुलिस मुतासरा खानदान को तलाश न कर सकी। पुलिस ने किसी एक मुलजिम को भी गिरफ्तार नहीं किया है। 15 साला लड़की को 5 माह तक ज्यादती का निशाना बनाया गया है। बहावलनगर थाना मदरसा में 15 साला यतीम बच्ची से इज्तिमाई ज्यादती का मामला। 5 मुलजिमान 15 साला लड़की को 5 माह तक ज्यादती का निशाना बनाते रहे। दरखास्त देने के बावजूद पुलिस टाल मटोल से काम लेती रही। 22 अफराद के खिलाफ जो है ताहाल किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। 22 अफराद के खौफ से मुतासरा खानदान नामालूम मकाम पर पनाह लेने पर मजबूर हो गए हैं। पुलिस थाना मदरसा में मुकदमा दर्ज होने के बावजूद पुलिस मुतासरा खानदान को तलाश भी नहीं कर सकी। पुलिस ने किसी एक मुलजिम को भी गिरफ्तार नहीं किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर, मजीद बात कर लेते हैं, तफसीलात जानेंगे। कासिम अली शेख हमारे साथ मौजूद है। कासिम, ये बासर खानदान जो है कितना को बासर है कि पुलिस जो है चुप तान के बैठी हुई है, खामोश तमाशाई बनी बैठी? जो बिल्कुल मुकामी पुलिस की जानिब से अभी तक जो नामजद मुल्जमान है FIR के, उसमें किसी भी मुल्जम को जो गिरफ्तार नहीं कर सकी। और ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो है बहावलनगर के थाना मदरसा के इलाका में जो है चक और की अब्दुल्ला शाह में पेश है, जहाँ पर एक 15 साला यतीम बच्ची को जो है वो 5 माह तक जो मुसलसल ज्यादती का निशाना बनाया जाता रहा। और ये जो है बच्ची 5 माह की हामला होने के बाद जो है इसने अपनी वालदा को सारे वाक़या के बताया, जिसके बाद पुलिस को जो है वो दरख्वास्त दी गई है। लेकिन पुलिस जो है वो मुकामी पुलिस टाल मटोल से काम करती रही। उसके बाद DPO के नोटिस में आने के बाद जो है इस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया और पुलिस को जो दरख्वास्त देने के बाद ये मुतासरा खानदान जो है वो 22 अफराद की जो संगीन नताइज की जो धमकियां दी जा रही थी, उसकी वजह से जो है वो जो है नामालूम मुकाम पर जो है वो रुपोश भी हो गया और कोशिश करने के बावजूद जो इनसे कोई रास्ता नहीं हो रहा। ना ही कासिम, आपके DPO से बात हो सकी, उनका क्या कहना है सारी सूरत हाल पर? ये तो एक अजीबो गरीब सूरत हाल है। जी बिल्कुल, अभी DPO बहावलनगर मोहम्मद जफर बुज़दार साहब से जो हमारी बात हुई है, उन्होंने बताया कि उनके हुक्म पर जो है ये मुकदमा दर्ज कर लिया गया और पुलिस जो है वो मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिश कर रही है और उस मुतासरा खानदान को, मुतासरा बच्ची को जो कि इस वक्त राब्ता पुलिस और किसी भी शख्स का नहीं है, उसको तलाश करने की कोशिश भी की जा रही है। जब बच्ची जो है वो सामने आ जाएगी उसके बाद जो है इसका मेडिकल भी कराया जाएगा और इस बच्ची ने जो इब्तदाई दरख्वास्त दी थी उस पर पुलिस ने जो है वो थाना मदरसा पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर के हुक्म पर जो है वो ये मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कासिम अली शेख, आपका शुक्रिया। मुकदमा दर्ज कर लिया क्या है? मुतासरा बच्ची और उसके अहले खाना जो कि रूपोश हो गए हैं बासर खानदान के डर से, उन्हें भी तलाश करने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया कासिम आपका। एक और अपडेट आपके साथ शेयर करें। मशहूर टिकटॉकर डॉली फैशन के खिलाफ रहीम खान में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। टिकटॉकर ने लाइव शो करने के लिए ब्यूटिशियन से 5 लाख रुपए लिए थे। टिकटॉकर डॉली फैशन लाइव शो किए बगैर वापस लाहौर चली गई। रकम वापस न करने पर ब्यूटिशियन खातून की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा गुलशन इकबाल की रिहायशी किरण शहजादी की मुद्दत में दर्ज किया गया है। अहम खबर जिससे मुतालिक हम आपको अपडेट कर रहे हैं। मशहूर टिकटॉकर डॉली फैशन के खिलाफ रहीम खान में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। टिकटॉकर ने लाइव शो करने के लिए ब्यूटिशियन से 5 लाख रुपए लिए थे। टिकटॉकर डॉली फैशन लाइव शो किए बगैर वापस चली गईं।
رقم واپس نہ کرنے پر بیوٹیشین خاتون کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ مقدمہ گلشن اقبال کی رہائشی کرن شہزادی کی مدعیت میں درج ہوا ہے۔ اہم خبر ہے جس سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ مشہور ٹک ٹاکر ڈولی فیشن کے خلاف رحیم یار خان میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ مشہور ٹک ٹاکر ڈولی فیشن کے خلاف رحیم یار خان میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ٹک ٹاکر نے لائیو شو کرنے کے لیے بیوٹیشن سے 5 لاکھ روپے طلب کیے تھے۔ ٹک ٹاکر ڈولی فیشن لائیو شو کیے بغیر واپس لاہور چلی گئیں۔ رقم واپس نہ کرنے پر بیوٹیشن خاتون کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مقدمہ گلشن اقبال کی رہائشی کرن شہزادی کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے۔ مزید بات کریں گے بیورو چیف رحیم یار خان عاصم صدیق سے۔ عاصم، کیا وجہ بتائی گیا ہے، کیوں جو ہے وہ شو نہیں کیا گیا ڈولی کی جانب سے؟ یہ ڈولی رحیم یار خان میں جو ایک بیوٹیشین ہے کرن شہزادی، ان کی جانب سے جو ٹک ٹاکر ڈولی اور بیوٹیشین ہے ان کے خلاف یہ مقدمہ درج کرایا گیا ہے۔ مقدمہ امانت میں خیانت کے درج کرایا گیا ہے۔ تھانہ صدر رحیم یار خان میں 4 کا پیچھے یہ درج کرایا گیا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ڈولی کو 5.5 لاکھ روپئے اس کے اسسٹنٹ فدا حسین کے اکاؤنٹ میں ایک رقم دی گئی تھی، اس کے ذریعے بات کی گئی۔ اس میں ڈولی کے ساتھ معاہدہ کیا گیا تھا جس میں ڈولی نے بطور بیوٹیشین دلہن کو لائیو تیار کرنا تھا اور اس کے بارے میں ڈیمانسٹریشن دینی تھی، مگر آمد پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ لاکھوں سے لگائے گئے ڈولی یہاں پر آئی، مگر اس نے ڈیمانسٹریشن دینے اور دلہن تیار کرنے سے انکار کا کہ اس پر مالی نقصان ہوا ہے اور یہ معاہدے میں طے کیا گیا تھا کہ اگر ان کی رقم اس طرح کے معاہدہ پر نہ پورا بغیر ان کی رقم کو واپس کیا جائے گا۔ یہ امانت میں ایک رقم دی گئی تھی 5.5 لاکھ روپیہ، 5.5 لاکھ روپے رقم دی گئی تھی، لیکن شو کیے بغیر ہی ڈولی واپس چلی گئی ہیں، اس لیے مقدمہ درج کروا دیا گیا ہے۔ رحیم یار خان سے عاصم صدیق ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ عاصم، آپ کا شکریہ۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز شریف نے حکومت کو نشانے پر رکھ لیا۔ کہتے ہیں آج پاکستانی قوم تکلیف سے گزر رہی ہے، ہر گھر میں اذیت ہے، لوگوں کے پاس بل ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں، بے روزگاری عروج پر پہنچ گئی۔ حکومت نے ایک اینٹ نہیں لگائی جبکہ قرضے آسمانوں پر پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا مسلم لیگ نون کی حکومت نے 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ پر قابو پایا۔ قوم جس کرب سے گزر رہی ہے، اذیت ناک مہنگائی نے ہر گھر میں قیامت برپا کر دی ہے، لوگوں کے پاس دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں، بجلی کے بل آتے ہیں جنہوں نے لوگوں کو ذہنی مریض بنا دیا۔ آج بے روزگاری جو ہے وہ اپنی انتہا کو چھو رہی ہے۔ ایسے میں پاکستان مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف صاحب کی میاں محمد شہباز شریف صاحب کی قیادت میں اس ملک کو جس نہج پر پہنچا دیا گیا ہے، جہاں پر قرضے جو اس حکومت نے لیے ہیں آسمانوں کو چھو رہے ہیں۔ پاکستان سابق ایم پی اے جمیل شاہ کی حمزہ شہباز شریف سے ملاقات۔ سابق ایم پی اے جمیل شاہ نے مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ ملاقات کے بعد حمزہ شہباز نے پریس کانفرنس بھی کی ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ اور اس جھوٹی اور کرپٹ حکومت کا ملیہ میٹ کرنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، انشاءاللہ میاں محمد نواز شریف اور محمد شہباز شریف کی اس جماعت کو دوبارہ الیکشنوں میں کامیاب کرائیں، خوشحالی اور ترقی کا سفر جو 2018 میں ہم چھوڑ کے گئے تھے، جب معیشت 5.8 کر رہی تھی، لوگوں کو روزگار مل رہا تھا، آٹا 60-70 روپے کلو ہے، اس وقت 37 روپے کلو ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا؟ پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے صدر مخدوم احمد محمود کی ملتان میں پریس کانفرنس، کہا کہ بلاول بھٹو زرداری کی لیڈرشپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، صرف وہی پاکستان کو مشکلات سے نکال سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی چیئرمین کے دورہ جنوبی پنجاب کے بعد نون لیگ پریشان ہے۔
इमरान खान पर तनकीद करते हुए उनका कहना था कि पेट्रोल, गैस और बिजली से रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे तो महंगाई बढ़ेगी। जुल्म किया है इस गवर्नमेंट ने, 16,000 खानदानों को बेरोजगार किया है। और मैं ये अर्ज कर दूं आपको, जहां जहां भी हम बिलावल भुट्टो साहब के साथ गए, वो चाहे बिहारी था, चाहे रहीम यार खान था, चाहे लिया था, चाहे मुजफ्फरगढ़ था, चाहे कहीं भी हम गए, वहां हमें ये लोग मिले और उन्होंने बिलावल भुट्टो साहब से अपील की कि खुदा के लिए हमारे ऊपर ये जो कुल्हाड़ा बेरोजगारी का चलाया गया है, हमें इससे बचाएं। अब तो हमारी उम्र भी ऐसी नहीं है कि हम कोई और कारोबार कर सकें या कोई और मुलाजमत कर सकें। तो बिलावल भुट्टो साहब ने भरपूर अंदाज में उनकी नुमाइंदगी का हक अदा किया। इमरान खान साहब को मैंने पहले कहा, अल्लाह ताला से मेरी दुआ है, क्योंकि वो हमारा पाकिस्तान को चला रहा है, कि अल्लाह उसको अपने सलीम अता फरमाए। हर वो कदम जो इमरान खान उठाता है वो पाकिस्तान के नुकसान में जाता है, और ये कब तक चलेगा? मेरी तो ख्वाहिश है ये अल्लाह ताला कोई हम पे रहम करे और ये जो नुकसान पे नुकसान हमें दिया जा रहा है इमरान खान साहब की पॉलिसीज की वजह से, वो रुक जाए, लेकिन वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं समझता हूँ ये हमारे लिए बहुत खुश आइन बात है कि हमारी एक्टिविटी की वजह से उनको भी ये एक्टिविटी करनी पड़ गई। ये खुश आइन बात है। सियासत में ये ऐसे ही होता है, अगर मेरा मुखालिफ मुतहरिक होगा मेरे अपने हलके में तो मैं भी उसके मुकाबले में मुतहरिक होऊंगा। तो मैं समझता हूँ ये पीपल्स पार्टी के लिए बड़ी खुश आइन बात है कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के दौरे के बाद नून लीग भी और पीटीआई भी काफ़ी तगोदौ में है और परेशान है। बड़ा जुल्म किया है इस गवर्नमेंट ने। अहम खबर से आपको आगाह करते हैं। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज शरीफ का दौरा जनूबी पंजाब। एमपीए मिर्जा जावेद की जेब कट गई, जेब कतरा। एमपीए मिर्जा जावेद की जेब से 50,000 रुपए ले उड़ा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान के स्टाफ मेंबर का भी मोबाइल फोन चोरी हो गया। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज शरीफ का दौरा जनूबी पंजाब। एमपीए मिर्जा जावेद की जेब कट गई, जेब कतरा। एमपीए मिर्जा जावेद की जेब से 50,000 रुपए ले गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान के स्टाफ मेंबर का मोबाइल फोन भी चोरी हो गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान के स्टाफ मेंबर मोबाइल फोन से महरूम हो गया, जबकि एमपीए मिर्जा जावेद की जेब कट गई, जेब कतरा। एमपीए मिर्जा जावेद की जेब से 50,000 रुपए की दिहाड़ी लगा गया। सदर पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब मखदूम अहमद महमूद कहते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी के दौरा मुल्तान के बाद नून लीग और तहरीक इंसाफ परेशान हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी जल्द दोबारा जनूबी पंजाब का दौरा करेंगे। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। सदर पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब मखदूम अहमद महमूद ने बिलावल हाउस मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहते हैं हुकूमती फैसलों से महंगाई बढ़ी। इमरान खान रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए बिजली, गैस और पेट्रोल की बजाय दीगर जराए इस्तेमाल करें। महंगाई के बाइस प्रॉपर्टी की कीमतों में इजाफा हुआ लेकिन वैल्यू नहीं बढ़ी। जब आप रुपए को डी वैल्यू करेंगे, गैस की प्राइस बढ़ाएंगे, बिजली की बढ़ाएंगे, पेट्रोल की बढ़ाएंगे, तो क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी। इसमें माफिया कहां से बीच में आ गया? हर वो कदम गवर्नमेंट का महंगाई बढ़ाने की तरफ उठ रहा है। हर वो कदम जो भी इनकी पॉलिसी है वो महंगाई को बढ़ाने के लिए उठती है। उन्होंने मजीद कहा, किसानों को हमेशा पीपल्स पार्टी ने गले लगाया, फसलों की इंटरनेशनल प्राइस दी। किसान पीपल्स पार्टी के दौर को याद करके रोते हैं। किसानों को जब भी गले लगाया है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लगाया। जब भी किसानों ने खुशहाली देखी है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में देखी है। जब भी किसानों को इंटरनेशनल प्राइस मिली है फसलों की, वो पीपल्स पार्टी ने दिलवाई है। अब तो तवज्जो ही नहीं है ना किसान पे। मखदूम अहमद महमूद का यह भी कहना था, बिलावल भुट्टो जरदारी ही पाकिस्तान को मसाइल से निकाल सकते हैं। चेयरमैन पीपीपी जल्द दोबारा जनूबी पंजाब का दौरा करेंगे। मुल्तान, खानेवाल, राजनपुर और बहावलपुर समेत दीगर इलाकों में खिताब करेंगे। कैमरामैन राना बिलाल के साथ यासिर मजीद, मुल्तान। मुल्तान इंतजामिया के दावे ठुस हो गए हैं। शहरी औले की सड़कों पर तजावुजात की भरमार है। जिला इंतजामिया और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने घुटने टेक दिए हैं। देखिए इब्राहिम खान की ये रिपोर्ट। मुल्तान की सड़कों पर तजावुजात माफिया का राज। इंतजामिया के दावे धरे के धरे रह गए। सड़कें तजावुजात के बाइस तंग पड़ गईं। पुराना शुजाबाद रोड, निश्तर रोड, मुमताजाबाद, गुलगश बाजार, हुसैना गाही बाजार तजावुजात की भरमार है। रास्ता रुका रहता है सारा दिन। यहाँ पे आप देख लें 10 मिनट खड़े होकर क्या पोजीशन बन जाती है। सिर्फ रेडियो की वजह से, रेडियां लगती हैं उनके ऊपर मोटरसाइकिल खड़े हो जाते हैं, उनके ऊपर और ट्रैफिक आ जाती है।
रोड बिल्कुल बंद हो जाता है। शहरियों का कहना था कि मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन रेगुलेशन विंग मुफ्त की तनख्वाहें बटोर रहा है। कॉर्पोरेशन वाले बहुत करप्शन कर रहे हैं, हर माह 2 दफा पैसे वसूल करते हैं और चले जाते हैं। जो रेडियो वाले हैं ना, ये 1000 रुपया 15 दिन का देते हैं कमेटी वालों को। जो कमेटी वालों के अफसर हैं उन्होंने आगे बंदे रखे हुए हैं उन पैसे लेने के लिए। अगर कमेटी वाला सही हो जाए तो जरूरत है रेडी वाले को खड़ा हो जाएगा। शहरियों का मजीद कहना था निस्तर रोड पर तो एम्बुलेंस के लिए भी कोई रास्ता नहीं बचता, जिससे मरीज की जान को खतरा लाक हो जाता है। हुकूमत इस निजाम को ठीक करे। कमिश्नर मुल्तान तजावुजात के हवाले से नोटिस लें। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर गोहर रहमान के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। मियां वाली का सबसे बड़ा कारोबारी मरकज या मसाइलिस्तान मेन बाजार में तजावुजात की भरमार, ट्रैफिक और पैदल चलने वालों को मुश्किलात का सामना। जगह जगह रेडी बानों का कब्जा है, बाजार से गुजरना मुश्किल हो गया है। अख्तर मजाज की रिपोर्ट देखिए। मियां वाली के सबसे बड़ा कारोबारी मरकज मेन बाजार तजावजात का गढ़ बन गया। दुकानों के सामने थड़े और जगह जगह खड़ी रेडियों की वजह से सड़क तंग हो गई। शहरी कहते हैं इस बाजार से गुजरना बड़े दिल गुर्दे का काम है। रेडियो वगैरह ना हो तो फिर तो रोड खुला हो जाएगा और ये रश वगैरह ज़्यादा हो चुका है, मोटरसाइकिल ज़्यादा हो चुके हैं। अभी इतने सस्ते हैं मोटरसाइकिल के, हर कोई खरीद लेता है और एक्सीडेंट भी ज़्यादा हो रहे हैं। तो जिस वजह से अगर हमें ये जगह सब खाली कर दें तो तभी कुछ मुमकिन हो सकता है। शहरियों ने बताया कि तजावजात के बायस मुतअद्दिद हादसात हो चुके हैं, ताहाल इंतजामिया की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि इमरजेंसी की सूरत में बाजार से गुजरना दूसरी इमरजेंसी को दावत देने के मुतरादिफ है। दुकानदारों ने जो है ना वो रेडियो वालों को इजाजत दी हुई है और 2 से 4 हजार रुपए वहाँ उनसे वसूल करते हैं, तो उनको लालच होती है, इसलिए ये तजावजात जो है ये बढ़ती जा रही हैं और इंतजामिया को, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को इस बारे में सोचना चाहिए। दुकानों के बाहर पुख्ता थड़े और रेडी बानों के कब्जे के अलावा चिंची माफिया ने भी नाजायज अड्डे कायम कर रखे हैं। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियां वाली। मेहदी खान इंतजामिया की नहली गोलाई कमेटी के मलहिका बाजारों में तजावुजात की भरमार है, गुजरना मुश्किल हो गया है। देखिए आशिर इशफाक की ये रिपोर्ट। डेरा गाजी खान के मेन बाजारों में तजावुजात की भरमार है। गुलाई कमेटी से मुल्हिका सदर बाजार, सराफा मार्केट और इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में दुकानों के बाहर पड़े फट्टों की वजह से गुजरना मुहाल है। जो रास्ता डेरा पे रक्षे वतन है एक बिचो दबी ना रास्ता कशा है तंग बहुत सारे। मेन बाजारों में कायम गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड से भी शहरियों को मुश्किल का सामना है, जबकि ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। में गुजरती हैं, सारे गुजरते हैं, साथ मेन मार्केट है, बाजार भी है, तो ये रिक्शे अंदर ना है, ये गेट है, इनको बंद किया जाए ताकि आने वाले को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया तजावुजात का खात्मा करे ताकि आमदोरफ्त में आसानी हो सके। कैमरामैन रेहान अली के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। अहम खबर से आपको आगाह करते हैं। म्यूनिसिपल कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ एसी सिटी का ऑपरेशन सामने आया है। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी नईम सादिक ने इस्लामी कॉलोनी और सैटेलाइट टाउन कमर्शियल एरिया के इलाकों में दर्जनों दुकानें गिरा दी हैं। म्यूनिसिपल कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ एसी सिटी का ऑपरेशन। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी नईम सादिक ने इस्लामी कॉलोनी और सैटेलाइट टाउन कमर्शियल एरिया के इलाकों में दर्जनों दुकानें मिशमार कर दी हैं। म्यूनिसिपल कमेटी की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ एसी सिटी का ऑपरेशन जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी नईम सादिक ने इस्लामी कॉलोनी और सैटेलाइट टाउन कमर्शियल एरिया के इलाकों में दर्जनों दुकानों को गिरा दिया है। मालियों से इजाफी काम करवाया जाता है, यूटिलिटी और मेडिकल अलाउंस नहीं दिया जाता। सीबीआई बागबान यूनियन ने मुतालबात के हक में पीएचए हेड ऑफिस में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने एहतजाजी बैनर्स उठाकर शदीद नारेबाजी की। ये रिपोर्ट देखिए। माली इजाफा काम करवाने, यूटिलिटी और मेडिकल अलाउंस न मिलने पर पीएचए हेड ऑफिस में सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन ने एहतजाजी बैनर्स उठाए, शदीद नारेबाजी की। सदर बागबान यूनियन सीबीए का कहना था कि 3 माह से अलाउंस का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हम 3 माह से पीट रहे हैं कि पीएचए मुलाजमीन को कानून के मुताबिक जिस तरह दूसरे इदारों में अलाउंस मिल रहा है वैसे यहाँ भी अलाउंस दिया जाए। पीएचए मुलाजमीन को लेबर कवानीन के तहत जिस तरह पूरी दुनिया में 8 घंटे टाइम है मजदूर के औकात, लेकिन जनाब पीएचए की इंतजामिया
रात रात तक काम करवाते हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि अगर मुतालबात जल्द तस्लीम न किए गए तो एहतजाज का दायरा कार वसी कर देंगे। मालियों से कई घंटे इजाफी काम देना कहाँ का इंसाफ है। हमारे मुतालबात मंजूर होंगे, कोई ओवर ड्यूटी नहीं करेगा और अलाउंस लिए बगैर हम ड्यूटी नहीं करेंगे। मुजाहरे में माली, सिक्योरिटी गार्ड्स और दीगर PHA मुलाजमीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरामैन एडी नवाज के साथ अली रियाज, मुल्तान। वज़ीर-ए-आज़म का मुर्गी पाल प्रोग्राम। मुल्तान में 400 पोल्ट्री यूनिट्स तकसीम किए गए। एक यूनिट 5 मुर्गियों और एक मुर्गे पर मुश्तमिल है। एक पोल्ट्री यूनिट 1140 रुपए में दिया गया। देखिए अली रियाज की ये रिपोर्ट। वज़ीर आज़म के प्रोग्राम बराए फ़रोग़ घरेलू मुर्गबानी के तहत सिविल वेटनरी अस्पताल मुल्तान में 400 पोल्ट्री यूनिट्स तकसीम किए गए। एक यूनिट 5 मुर्गियों और एक मुर्गे पर मुश्तमिल है। डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर सप्तान भट्टी ने यूनिट्स तकसीम किए। डायरेक्टर लाइव स्टॉक का कहना था कि मुर्गियां बीमारियों से महफूज और ज्यादा अंडे देने की हामिल है। पोल्ट्री यूनिट्स हासिल करने वाले तमाम अफराद को मौके पर घरेलू मुर्गबानी की तरबियत भी दी गई। तकसीम मुर्गियों की जो है ये वज़ीर आज़म के विजन के तहत हम यहाँ पे कर रहे हैं और इसमें जो ये रेगुलर स्कीम है गुज़श्ता 3-4 सालों से चल रही है और ये आगे भी चलती रहेगी। अभी शहरियों का कहना था कि 1140 रुपए में मुर्गियां देना हुकूमत का एहसन कदम है। पहले यहाँ पर दरखास्त दी थी और उसके बाद ये यहाँ पर मैं आज आया हूँ, तो आज तकसीम हुई। डायरेक्टर साहब और इन लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से किया और मैं हुकूमत पाकिस्तान का, ख़ास तौर पर जो मौजूदा हुकूमत है उसका, जिसने मुर्गबानी को फ़रोग़ देने के लिए किया, उसको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ इस पॉलिसी को। महकमा लाइव स्टॉक की जानिब से मुर्गियों के यूनिट्स के साथ साथ मुर्गियों की दवाई भी दी गई। कैमरामैन मोहम्मद वसीम के साथ अली रियाज, मुल्तान। डायमंड सुप्रीम फॉर्म के ताउन से रॉयल आर्चर्ड में पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर मार्केट का दूसरा रोज। पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर मार्केट से शहरी मनपसंद फर्नीचर की खरीदारी करने में मशरूफ हैं। फर्नीचर मार्केट में शहरियों को 40% रियायत के साथ साथ फर्नीचर मुयस्सर है। शहरी 3 अक्टूबर तक फर्नीचर मार्केट से सस्ता फर्नीचर खरीद सकेंगे। मजीद इस हवाले से जानते हैं माजिद क्लास्ट्रा से। जी माजिद बताइएगा। जी बिल्कुल, रॉयल आर्चर में डायमंड सुप्रीम जो फॉर्म के तावन से जो है वो पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर जो है वो मार्केट यहां पर कायम की गई है। आज इस जो है वो फर्नीचर मार्केट का दूसरा रोज है। अगर शहरियों के रिस्पांस की बात करें तो शहरियों का एक जबरदस्त रिस्पांस जो है वो देखने में आ रहा है। बड़ी तादाद में शहरी जो है वो पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर से जो है वो फर्नीचर की खरीदारी कर रहे हैं। बड़ी तादाद में शहरी मौजूद है। अगर मेरे कैमरामैन नईम कुरैशी अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पर बड़ी तादाद में शहरी आ रहे हैं और इसके साथ अगर हम बात करें चीजों की तो यहाँ पर सोफा सेट भी मौजूद है। इसके साथ साथ जो डाइनिंग टेबल्स हैं, जो बेडशीट्स हैं और इसके साथ साथ जो मैट्रेस हैं वो 40% डिस्काउंट रेट पर शहरियों को यहाँ पर जो है वो मुयस्सर आ सकेंगे। बड़ी तादाद में अगर फैमिलीज की बात करें तो फैमिलीज भी यहाँ पर आ रही हैं और इसके साथ साथ जो है वो खरीदारी कर रही हैं और अच्छी अच्छी अतरा का जो बेडशीट्स हैं वो, इसके साथ साथ जो मैट्रेस हैं वो यहाँ पर जो है वो शहरियों को जो अवेल कर रहे हैं। और इसके साथ अगर बताते चलें, अगर प्राइस रेट की बात करें तो 40% जो है वो उनको डिस्काउंट जो है वो मुयस्सर आ रहा है। मार्केटिंग मैनेजर हमारे साथ मौजूद होंगे। जी सर बताइएगा, दूसरा रोज था, कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है शहरी औलिया के लिए? बासियों को क्या आप जो है एडवाइस करना चाहेंगे कि कल का रोज आखिरी है वो यहाँ से खरीदो फरोख्त करें? अस्सलाम वालेकुम माजिद, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमें मुल्तान में। ये मुल्तान की सबसे बड़ी फर्नीचर नुमाइश हो रही है। ये रॉयल ऑर्चर्ड है, उसके अंदर शंग्रीला रॉयल मार्की है जहाँ पे ये इवेंट हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा लोगों का रश दिखाई दे रहा है इधर। और मेरी तो मुल्तान वालों से अपील ये है कि यहाँ पे आएँ, विज़िट करें और जो सा है मैक्सिमम फ़ायदा उठाएं, क्योंकि यहाँ अप टू 40% डिस्काउंट चल रहा है और आप यहाँ से अच्छा पैकेज लेके आप घर जाएंगे, ये मैं कहूँगा। मतलब रिस्पांस अच्छा आ रहा है। दूसरा थोड़ा सा मार्केट का बताइएगा, मार्केट से कितने % लेस आप उनको दे रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए यहाँ पे माजिद अप टू 40% डिस्काउंट है, तो डिफरेंट डिस्काउंट्स चल रहे हैं, तो आपको 40% तक डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा। मार्केट से बहुत ही आपको रीजनेबल प्राइस में यहाँ फर्नीचर। जो मार्केटिंग मैनेजर थे उनका भी ये कहना था कि आज दूसरा रोज है, शहरों का जो रिस्पांस है वो काफी जो है वो कदरे बेहतर लग रहा है और वो उनको अपॉर्चुनिटी मुहैया कर रहे हैं कि वो यहाँ पर आए और खरीदारी कर सकें। बहुत शुक्रिया माजिद क्लास्ट्रा, आप हमें अपडेट कर रहे थे।